So, hello everyone. Welcome back to our weekly Forex forecast. So, we will be analyzing the hottest pair for our upcoming sessions. ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट गोल्ड से स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। अब अगर हम लोग गोल्ड को देखें, तो गोल्ड ना यार मंथली टाइम फ्रेम में पहले मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक बुल मूव दिया था। इस पर्टिकुलर लेवल में अगर आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छा एक बुल मूव आया था। एंड उसके बाद जस्ट वेट यार, एक सेकंड रुक जाना यार, ये भी कॉल आते हैं ना इतना सारे। हेलो। नहीं, अभी जस्ट क्लास में ही हूँ, फोरकास्ट ही कर रहा था अभी। तो अभी फोरकास्ट ही कर लेते हैं, उसके बाद पहले फोरकास्ट कर लो, आओ बैठो, और उसके बाद ही फिर जाएंगे। ठीक है। ओके सो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक बुल मूव दिया था। मार्केट ने रिट्रेस किया, अगेन एक बुल मूव दिया। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्म कर रही थी। ठीक है, एंड हम सबको ये चीज पता है कि मार्केट का ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट ने यहीं से रिजेक्ट हुई, मार्केट अगेन बुल मूव गई, रिजेक्ट हुई, अगेन बुल मूव गई, रिजेक्ट हुई। ठीक है, तो अब अगर आप लोग यहाँ पे आकर सोचोगे नहीं नहीं भाई, गोल्ड बाय है, गोल्ड बाय है, बुल है, बुल है, बुल है, बुल है, इन चीजों में मत पड़ो। मार्केट बुल है, ये हमें दिख रहा है। जिसने पैसा कमाना था उनने कमा लिया है। मार्केट फर्दर और बुल जा सकती है, बट अभी हम लोग को लोगों को फंसना नहीं है इन फंसना नहीं है चीजों में। चीजों में। ठीक है ना, अभी इन चीजों में नहीं फंसना हमें कि भाई हम लोग ने देख लिया कि मार्केट बुल है तो हम लोग पागलों की तरह बुल बुल चले गए। ठीक है ना, तो अभी हम लोग को सोचना समझना है कि भाई मार्केट कब कहाँ पे क्या चीज कर रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि मार्केट ने प्रीवियसली इसी पर्टिकुलर एरिया से रिजेक्ट हुई है, इसी पर्टिकुलर एरिया से रिजेक्ट हुई है, इसी पर्टिकुलर एरिया से सीरियस रिजेक्ट हुई है, रिजेक्ट हुए, अगेन अगेन मार्केट मार्केट उसी उसी लेवल लेवल में में है है जिस लेवल जिस से लेवल। मार्केट प्रीवियसली रिजेक्ट हुई थी। तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना है कि मार्केट यही एक पर्टिकुलर एरिया है जहां से रिजेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे एकदम से आंख बंद करके बाय या सेल नहीं करना, समझना है, स्ट्रक्चर देखना है। ये चीज बहुत जरूरी होती है मार्केट में। हम लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके बाय या सेल कर देते हैं, बट एक्चुअल में स्ट्रक्चर देखा कर रहे हो कि क्या ये सही जगह है बाय या सेल की। ठीक है ना, तो आप सबको ये पता लग गया। एंड उसके बाद अगर हम लोग वीकली में आते हैं, ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि वीकली टाइम फ्रेम में, एक सेकेंड रुको। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग ये देखोगे, एक सेकेंड, ठीक है, तो आप लोग ये देखो कि मार्केट कैसे यहाँ पे मार्केट वाज फॉर्मिंग एंड लोअर लो। यू कैन इजीली सी दैट मार्केट वाज फॉर्मिंग एंड लोअर लो हियर। ठीक है, मार्केट ने लोअर लो फॉर्म किया। ठीक है, स्टूडेंट है बुलाने, तो मार्केट ने एक लोअर लो फॉर्म किया। ठीक है, एंड उसके बाद यही एक पर्टिकुलर लेवल था जो मार्केट का एक प्रीवियस सपोर्ट था। ठीक है, मार्केट का यही प्रीवियस सपोर्ट था। मार्केट ने इसी सपोर्ट में अगेन सपोर्ट लिया। क्या मार्केट ने ये लो ब्रेक करा? नहीं ना। जब तक मार्केट ने ये लो ब्रेक नहीं करा, तो वी कान एक्सपेक्ट कि मार्केट अगेन एक लोअर लो बनाए। जब मार्केट ये लो फर्दर ब्रेक करेगी, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना मार्केट अगेन एक फॉल करेगी। बट जब तक मार्केट इस लो से अबव में है, वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट कैन गिव अ बुल मूव। ठीक है ना, ये चीज का ध्यान देना। कोई दिक्कत अभी? हाँ, ठीक है। ये सुन यार, मुझे दो दो चीजें की आवाज रिपीट हो रही है ना, तो उसमें आप उसको ठीक है यार, ये ना अभी फोरकास्ट करने में बड़ी दिक्कत हो रही है अभी। हाँ ठीक है। तो ठीक है। अच्छा सुनो, मेरे को ना क्या करना पड़ रहा है, मेरे को ना ईयरफोन्स भी लगा के रखना पड़ रहा है, तो मेरी आवाज ही मेरे को ना रिपीट हो रही है बार बार। तो अब क्या करना आप लोग, जिसके भी जो डाउट होंगे, एक बार ना टाइप टाइप चैट में लिख देना। ठीक है, सो देर मुझे पता लगता है। हाँ, चैट में लिख देना सो देर मुझे पता लगता रहे। अब यहाँ से हाँ, ये थोड़ी सी वॉइस रख ले सो देर हमें पता लगता रहेगा। अब ये था हमारा सपोर्ट। ठीक है, क्लियर समझना। ठीक है, ये था हमारा सपोर्ट। एंड इसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करा, दैट मीन मार्केट ने एक लो नहीं बनाया। जब मार्केट इसको ब्रेक करती है, दैट मीन मार्केट लो बना रही है, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर फॉल ना। जब मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करा, मार्केट ने एक बुल मूव देना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट ने
इसी पर्टिकुलर लेवल में आप देखो, यहाँ पे ये जोन था एक, जहां से इतनी बुल वाली कैंडल इसी पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट हुई थी। यहीं पे मार्केट अगेन सपोर्ट लिया था, अगेन मार्केट यहीं पे रिजेक्ट हुई है। विक्स देखो कैसे रिजेक्शन ले रही है, अगेन मार्केट क्या रिजेक्शन ले रही है, अगेन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। दैट मीन ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट का, सबको विजिबल है, क्लियर है। दैट मीन ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो यही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट, क्लियर है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना करे वी कैन एक्सपेक्ट अगेन अ बुल मूव। ठीक है, जब तक मार्केट इसके नीचे है वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर मार्केट थोड़ा सा फॉल करके रिट्रेस कर ले। हम ये नहीं कह सकते मार्केट का यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, समझना इस चीज को। हम ये नहीं कह सकते ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड चेंज होने के लिए वी नीड अ रिवर्सल स्ट्रक्चर, वी नीड लिक्विडिटी अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर बुल ट्रेंड है तो अबव से लिक्विडिटी लेकर फॉल करेगी। एकदम से सेल मत सोचना और एकदम से बाय भी मत सोचना, यहीं पे रिटेलर्स फंसते हैं। इसी पर्टिकुलर पॉइंट में रिटेलर फंसते हैं। क्यों? कोई रिटेलर होगा जो बाय सोच रहा होगा, कोई रिटेलर होगा जो सेल सोच रहा होगा। जब दोनों फंस जाएंगे तो इंस्टीट्यूशन पैसा कमाएंगे। तो हमें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड होकर समझना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपने वीकली देख लिया, वीकली क्लोजिंग हुई है, बट जो वीकली क्लोजिंग है वो एक रेजिस्टेंस के नीचे हुई है, स्लो। ठीक है, वो एक रेजिस्टेंस के नीचे हुई है, ठीक है। अगर हम लोग अब डे में आए तो आप डे में देखो क्या मार्केट ने प्रीवियसली जब मार्केट आई थी इस जगह पे, अगर आप लोग देखोगे क्या मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी थी? सबके सब देखो, यहाँ पे आप देखो कितना ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ था, कितना ज्यादा मार्केट ट्राई करी थी इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। अगर हम लोग इसको इरेज कर दे, इसको इरेज करने के बाद हम लोग इसको समझें तो आप देखो कितनी ज्यादा विक्स रिजेक्ट हो रही है। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, जब भी तो ब्रेक नहीं कर पा रही। ठीक है, अब जब मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट ने क्या इसको रेजिस्टेंस से किया? यस। क्या उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक कर पा रही है? नहीं। क्या उसके बाद मार्केट ब्रेक कर पा रही है? ठीक है, तो मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पा रही। क्या अगेन मार्केट क्या उसी लेवल को ब्रेक कर पाई? नहीं। क्योंकि आपको जब ये पता होता कि भाई प्रीवियसली मार्केट इस लेवल को जब सपोर्ट था तो ब्रेक नहीं कर पा रही थी, तो अब जब मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है तभी मार्केट को प्रॉब्लम हो रही है ना ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अब अगर अपकमिंग सेशन में हमें इसका प्रॉपर वैलिड ब्रेकआउट दिखता है, सपोर्ट दिखता है, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट अ बाय मूव, अदरवाइज एकदम से बाय नहीं दिखेगा। और एक और चीज देखोगे, जब मार्केट ने क्या किया था, क्या आप सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी अभी? क्या आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि दैट मार्केट ने एक बुल मूव दिया, हायर हाई बन रहा है, उसके बाद मार्केट ने लो बनाया, मार्केट क्या इसी सपोर्ट एरिया में रुकी हुई है? डाउन आ रही है यहीं रुकी हुई है, डाउन आ रही है यहीं रुकी हुई है। क्या मार्केट ब्रेक कर पा रही है इसको? जब मार्केट को ये सपोर्ट ब्रेक करना है देन मार्केट को क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए लिक्विडिटी कहाँ पे है? इसके ऊपर, क्योंकि यही तो मार्केट का टॉप है, इसके ऊपर लिक्विडिटी बढ़ी है ना। अब मार्केट ने क्या करा? मार्केट हैज गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ दिस टॉप, दिया या नहीं दिया? ये टॉप का ब्रेकआउट हो गया। अब जब तक मार्केट इसका सपोर्ट नहीं लेगी तब तक हम फर्दर बुल नहीं सोचेंगे। बट क्या मार्केट ने इसका सपोर्ट लिया? दैट मीन क्या हुआ यहाँ पे? मार्केट ने एक फॉल्स मैनिपुलेशन करा, लोगों को पागल बनाया। अब जब लोगों को पागल बनाया तो मार्केट का हमारा पहला टीपी ईएमए तक ही रहता, जो ईएमए था, क्योंकि ईएमए तो सपोर्ट होता है और ईएमए ही रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब मार्केट ने इसको ऐसे सपोर्ट करा, उसके बाद मार्केट ने क्या करा? एट द एंड मार्केट ने ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर दिया। क्या अब की बार मार्केट ज्यादा पैसा लेके आई है? क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी ली है। क्या अब की बार जो मार्केट इतने टाइम से इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, क्या अब की बार ब्रेक कर सकती है? कर सकती है ना। क्यों? क्योंकि अब की बार लिक्विडिटी है, अब की बार मार्केट ने लोगों को मैनिपुलेट किया था। क्या अब यहां से एक परफेक्ट सेल मिल सकता है? क्यों? क्योंकि अबव से लिक्विडिटी थी, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, जितना जाना था उसने किया। क्या ये चीज समझ आई? ठीक है, फिर मार्केट ने अगेन ही फॉल करा, फॉल करा, फॉल करा, फॉल करा। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने फॉल दे दिया। अब मार्केट जब ऊपर आ रही है हम ये मान सकते हैं मार्केट ने बहुत ज्यादा लिक्विडिटी लेकर ऊपर आई है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी लेकर मार्केट ऊपर आई है, समझना। तो मे बी मार्केट कैन ब्रेक दिस लेवल। ठीक है, मार्केट ब्रेक कर सकती है इस लेवल को, बट हमें पता है पास्ट के अकॉर्डिंग कि भाई ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, हमें ये चीज पता है
कि लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, वी नो। ठीक है ना, समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत है, किसी को कोई डाउट है? नहीं। ओके ठीक है, डन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब मार्केट एक रेजिस्टेंस में क्लोज हुई है, साफ सीधी बात है। बाय फ्रॉम द बॉटम, सेल फ्रॉम द टॉप, याद रखना। अब ये टॉप बॉटम भी बन सकता है जब मार्केट इस टॉप को ब्रेक करके इसको सपोर्ट बना दे। तो यही एक जोन्स होते हैं जो परफेक्ट जोन्स होते हैं, बट हमें समझना पड़ता है, हमें वेट किसका करना पड़ता है, लिक्विडिटी का। कब एक साइड की पार्टी के लोग फंस जाएं, फिर हम लोग एंटर करें, इसी चीज का वेट करना है। सेलर्स फंसे सेलर्स, बायर्स फंसे बायर्स, किसी न किसी एक को फंसाना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखोगे, मार्केट ने एक बुल मूव दिया, डाउन आई, बुल मूव दिया, डाउन आई, क्या मार्केट ने अगेन बुल मूव दिया था, क्या इसने हाई बनाया? लो ही बन रहे हैं ना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैं ऐसे आप सबको बता रहा हूँ कैसे आप लोग फंसते हो, ठीक है ना। ये हाई बना, फिर लो बना, आप लोग बोलोगे भैया आपने तो बोला था ना जब मार्केट लोअर लो बनाती दैट मीन अब बायर्स पावरफुल नहीं है। बट बायर्स पावरफुल नहीं है ये आपको पता लग गया, बट आपको पता है ना जब तक मार्केट लो ब्रेक नहीं करेगी तब जब भी तो जब लो ब्रेक नहीं होगा तब तक लोअर लो नहीं बनेगा। तो लोअर लो कब बनेगा, जब मार्केट ये लो ब्रेक करेगी, क्लियर बात है। क्या उसके बाद मार्केट ने लो ब्रेक करा? क्या मार्केट ने लो ब्रेक करा? नहीं, मार्केट ने हाई ब्रेक करा। मार्केट का ट्रेंड क्या था, बुल। मार्केट ने हाई ब्रेक करा, उसके बाद मार्केट ने फर्दर बुल मूव ही दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, कंसोलिडेशन। मार्केट का लो यही है, ये रेड वाली कैंडल का विक, रेड वाली कैंडल का विक ही तो लो है। जब ये ब्रेक होगा तभी तो फर्दर डाउन जाएगी। क्या मार्केट ने लो ब्रेक करा? नहीं, फिर फर्दर बुल मूव। समझ आया कैसे मार्केट ने बुल मूव दिया? अब जब मार्केट ने बुल मूव दिया तो मार्केट कहाँ पे आके रुकी है, रेजिस्टेंस में, जो कि प्रीवियसली हमारा रेजिस्टेंस था, वहीं पे तो आके रुकी है मार्केट, वरना रुकती ही नहीं। वहीं पे आकर मार्केट रुकी, एंड उसके बाद आप देखो यहीं पे देखो कंसोलिडेशन हुआ, यही मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, इसी एरिया में रुकी हुई है, मतलब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब जब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अब हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा सोचना समझना पड़ेगा, एकदम से बाय सेल नहीं होगा इस जगह पे, याद रखना। इनफैक्ट मंडे को वेट करो, स्ट्रक्चर समझो, मंडे को लिक्विडिटी का वेट करो, खुद लिक्विडिटी मत बनो, लोगों को लिक्विडिटी बनने दो। क्योंकि हर बार आप लोग ही लिक्विडिटी बनते हो और फिर लोग पैसा कमाते हैं, तो क्यों ना आप लोग वेट करो और किसी और को लिक्विडिटी बनने दो। ये वही चीज है कि आगे एक ब्रिज है जो कि टूटा हुआ है, उसमें आप लोग खुद आगे मत जाओ, लोगों को फेंको पहले, लोगों को फेंक के देखो क्या ये टूट रहा है नहीं टूट रहा। जब लोगों को फेंक के देख रहे हो ये टूट रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ, टूटने दो, खुद मत जाओ उसमें ना, खुद की क्यों कुर्बानी देनी, किसी और की कुर्बानी देने दो। क्योंकि इतने सारे वर्ल्ड के लोग हैं जो बहुत ज्यादा, जिनमें पेशेंस नहीं है, जो लगे रहते हैं, उनको पता है कि नहीं 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 करना है, बाय 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 बाय, सेल सेल सेल, उनको करने दो, थोड़ा कंट्रोल खुद में ले आओ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कह सकते भैया बॉटम की लिक्विडिटी हो गई, बट भैया अबव की लिक्विडिटी, अभी किसी की लिक्विडिटी कुछ नहीं हुई है। ठीक है ना, तो 4 आवर के अकॉर्डिंग कोई सिनेरियो कुछ नहीं है, बट हाँ 4 आवर के अकॉर्डिंग व्हाट वी कैन सी, मार्केट ने एक बुल मूव दिया है, कंटिन्यूशन, वी कैन एक्सपेक्ट आर रिट्रेसमेंट लेवल। फर्स्ट मार्केट अभी 38 को ही रिट्रेस कर रही है। ठीक है, अगर मार्केट फर्दर फॉल करती है 50 61, वी कैन एक्सपेक्ट कितना तक रिट्रेस कर सकती है। ठीक है, जो कि अभी 4 आवर के अकॉर्डिंग लग रहा है। 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मार्केट वाज ट्राइंग टू फॉर्म अ रिवर्सल स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी टॉप में, ऑलरेडी रेजिस्टेंस में। We can expect that market is trying to form a reversal structure. Yes, market is trying to form a reversal structure. Market is forming a higher high. लास्ट हाई यही था, उसके बाद हाई नहीं बना, लो बन रहा है। ठीक है, मे बी मार्केट अगेन ऊपर है, इसी पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट होकर फिर फर्दर डाउन जाए, ये चीज भी हो सकती है। ठीक है, अब मार्केट पूरी की पूरी कहाँ टिकी हुई है, मार्केट पूरी की पूरी टिकी हुई है तुम्हारा ये सपोर्ट एरियाज में, यही जोन है जो लास्ट तुम्हारा जोन है। क्लियर है, सबको समझ आ गया, यही लो है जिसके ऊपर मार्केट टिकी हुई है। वंस मार्केट विल ब्रेक दिस लो, वी कैन एक्सपेक्ट आवर फॉल, और जो ये फॉल है वो हाई टाइम फ्रेम में क्या है, रिट्रेसमेंट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फिब लगाई है ना, वहां पे हम लोगों ने फिब लगाई है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिट्रेसमेंट ही तो हुआ, ये हमारा रिट्रेसमेंट हुआ हायर टाइम फ्रेम में। और लोअर टाइम फ्रेम में ये एक रिवर्सल स्ट्रक्चर है। अब इस रिवर्सल स्ट्रक्चर की बेस में अगर आप लोग बोल दो भैया रिवर्सल पैटर्न बन गया, मार्केट पूरी ट्रेंड चेंज कर देगी, गलत है। ये ट्रेंड चेंज नहीं है, ये सिर्फ एक लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेंज है, बट हायर टाइम फ्रेम में ये क्या है, रिट्रेसमेंट। ठीक है ना, तो वी कैन एक्सपेक्ट
जब मार्केट यहाँ से फॉल करे तो ये देखो क्लीन रेंज है, जोन क्लीन है, तो क्लीन जोन तक मार्केट ट्रेवल कर सकती है आसानी से। समझ आ रही है आप लोगों को? क्लीन जोन में मार्केट ट्रेवल कर सकती है। मार्केट इस ईएमए को कितना अच्छा रिस्पेक्ट कर रही है, देख रहे हो? तो यहाँ पे ईएमए क्या एक्ट कर रही है, सपोर्ट। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट ईएमए को ब्रेक कर देगी। जब मार्केट ईएमए को ब्रेक कर देगी, ईएमए रेजिस्टेंस बन जाएगा एंड मार्केट कैन फर्दर फॉल। ठीक है। अदरवाइज जब मार्केट, हमें स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, अगर मार्केट अबव रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे तो हम लोग फर्दर बाय का सोचेंगे, अदरवाइज हम लोगों को वेट करना है। ठीक है। 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग आगे देख लेते हैं। तो 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग मार्केट अभी ईएमए के नीचे है, ईएमए को एज ए रेजिस्टेंस कर रही है मार्केट। ठीक है। क्विक स्कैल्पिंग के लिए क्या क्या चीजें हैं, जैसे आपका ये रेजिस्टेंस जोन है, क्लियर है ये नहीं है? बताओ। यही तो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड किया था। डाउन गई, ऊपर आई, ब्रेक करा, फिर डाउन आई, अब इसको मे बी अगर ऊपर आए इसको रेजिस्टेंस चेक करे, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे, सपोर्ट ले ले, तो क्विक स्कैल्पिंग हो सकती है ये जोन में, है ना? क्विक स्कैल्पिंग हो सकती है ना। बट वहीं पे मार्केट क्या करे, यहाँ से ऊपर आए, ये ब्रेक करते हुए दिखा दिया, क्लोजिंग का वेट करो, सपोर्ट लेने का वेट करो। ये नहीं कि ब्रेक कर दिया बाय, अब मार्केट ने ब्रेक करा, अगले पल ही नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विडिटी, फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है। जिस चीज का वेट कर रहे थे, लिक्विडिटी का वेट कर रहे थे, और आप लोग ये लिक्विडिटी बन गए। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, अब लिक्विडिटी है तो अब मार्केट सपोर्ट ब्रेक कर देगी, जब सपोर्ट ब्रेक कर देगी तो मार्केट के फॉल, जब मार्केट फॉल करेगी तो मार्केट अपना रिट्रेसमेंट लेवल टेस्ट कर लेगी, याद रखना। और जब रिट्रेसमेंट लेवल टेस्ट कर लेगी मार्केट, जब यहाँ तक आ गई तो आपको लगेगा ट्रेंड चेंज हो गया। जब रिट्रेसमेंट देखेंगे हायर टाइम फ्रेम की 50 एंड 61। ठीक है। अब मार्केट डाउन आ गई, अब आपको लगेगा अरे मार्केट तो फॉल कर गई है, मार्केट ने तो बहुत फॉल कर दिया है, मार्केट ने तो बेस्ट फॉल कर दिया है, आप लोग को ये लगेगा, है ना? बट जब मार्केट ने फॉल किया है, मार्केट ने तो फॉल किया ना यहाँ पे, और जब मार्केट ने यहाँ पे फॉल कर दिया, अब मार्केट करेगी यहीं से बुल लेने लग जाएगी। अब आप सोचो कि अरे बुल क्यों आ रहा है, आप तो ये सोचोगे ना ये बुल क्यों आ रहा है, बट ये तो हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट थी ना, मार्केट ने रिट्रेस कर लिया, अब मार्केट बुल आ रही है, अब आप बोलोगे नहीं नहीं बुल आ रही है मतलब ये दोबारा से गिरेगी, आपने तो ये सोच लिया ये तो गिरेगी, बट हायर टाइम फ्रेम मार्केट ने रिट्रेस करा, बुल मूव देना चाह रही है, आप लोग यहाँ पे अटक गई कि मार्केट अब गिरेगी, आप सेल कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, मार्केट ऊपर जा रही है, आप सेल कर रहे हो, मार्केट ऊपर जा रही है, आप सेल कर रहे हो, मार्केट ऊपर जा रही है। अब हायर टाइम फ्रेम में देखो तो मार्केट ने क्या किया था, बुल रिट्रेस बुल। क्या ये चीज समझ आई या नहीं आई? क्लियर बताओ पहले ये हाँ चीज। जी भाभी, बिल्कुल क्लियर। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई क्वेश्चन? कौन कौन है अभी क्लास में, एक बार मैं पूछ लेता हूँ, जिसको कोई डाउट है, जो कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो। गौरव हो गया, हर्षल हो गया, हसन हो गया, नितिन, प्रकाश, प्रिज्म, संचित, सज्जन, शोएब, सोलो, बताओ। किसी को कोई दिक्कत? नहीं नहीं, क्लियर है। ओके ओके ठीक है फिर। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेयर करते हैं अपना US 30। ठीक है। US 30 देखते हैं, तो US 30 को मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं जरा, US 30 का चल क्या रहा है। US 30 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट का कुछ मंथली टाइम फ्रेम में कुछ तगड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास मंथ में। बट हाँ, हम मंथ में ये देख सकते हैं मार्केट का अभी तक का हाई क्या था, ये, एंड आफ्टर दैट मार्केट ने एक बुल मूव दिया था जिसने एक हाई नहीं बना पाया, लो ही बनाया। एंड उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने अभी ईएमए का ब्रेकआउट दिया है, बट मंथली कैंडल क्लोज हुई नहीं है ना? तो प्रॉपर वैलिड ब्रेकआउट नहीं कह सकते, बट हाँ हम ये देख के कह सकते हैं मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। तो ये तो चलो ठीक है, मंथ के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यही दिख रहा है, बेयर ट्रेंड है, नियर बाय मार्केट के सपोर्ट एरियाज हैं यहाँ पे। तो हम ये चीज समझ सकते हैं अभी, ये है, जितना समझना है उतना समझेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के बेस पे पूरे ट्रेड नहीं ले सकते। हायर टाइम फ्रेम सिर्फ किस चीज के लिए, एक नजर के लिए, एक व्यू के लिए। हायर टाइम फ्रेम सिर्फ और सिर्फ आपके एक व्यू के लिए है, ना कि आपको उस हायर टाइम फ्रेम के बेस पे ही सब कुछ कर देना है। समझे? अब क्या हुआ, अब यहाँ पे अगर आप लोग आओगे, अब आप आ गए किसमें, वीक में। वीक में आओगे तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट का यही एक टॉप था जहां से रिजेक्शन आई, मार्केट हाई हाई बना रही थी, अब इसके बाद हाई हाई नहीं बना, लो बना। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल में, ये मार्केट का क्या था, मार्केट की इतनी बेरिश कैंडल यहीं रुकी, बुल कैंडल ने भी यही सपोर्ट लिया, इस रेड वाले कैंडल ने यही सपोर्ट लिया, इसने यही सपोर्ट लिया। तो इज इट अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट और नॉट? यस यस। अब ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो मार्केट ने क्या इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया? हाँ। हम लोग बहुत टाइम से इस चीज को डिस्कस कर रहे थे। अगर कैंडल, अगर कैंडल इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दिया मार्केट ने, अगर मार्केट इसको प्रॉपर एज अ, देखो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रही है तो प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए हमें। यहाँ पे तो आप लोगों ने एक बुलिश कैंडल देख ली होगी,
बट क्या इस बुलिश कैंडल ने क्लोजिंग अबव में दी? आप लोग मेरे जितने भी फोरकास्ट देखोगे मैंने सब में ये बात बोली है US 30 को लेकर कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो कि अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा ही बनेगा। समझना इस चीज को, मार्केट इतना इजीली इसको ब्रेक नहीं कर सकती। अगर करेगी तो लिक्विडिटी चाहिए, वेरी गुड। और मार्केट ने EMA को ही ग्रैब करके लिक्विडिटी दी, ठीक है ना, EMA को ही ग्रैब करके लिक्विडिटी दी, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है। एक सेकेंड, कहाँ पे मम्मी? हो गया कहाँ पे? अभी चलेंगे नीचे गए? अगर बैठना है तो फिर अंदर बिठा लो, फिर ना कहाँ बाहर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने जब ब्रेक किया तो मार्केट ने इस पे क्या एक्ट किया? एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस एक्ट किया। आप बोलोगे भैया ये तो बुल कैंडल बनी है, क्या इस बुल कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया? नहीं, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं बुल है? बॉडी के हिसाब से ही बुल है, बट हरकतों के हिसाब से तो बुल नहीं है। बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से कह सकते हैं बुल है, बट इसकी जो हरकतें हैं वो तो बुल की नहीं है ना। बुल की हरकतें कब होगी? जब मार्केट उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, ठीक है। मार्केट ने नहीं करा, और मार्केट ने क्या किया जो मार्केट का हर बार का काम होता है, मार्केट ग्रैब लिक्विडिटी। मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, उसके बाद ही मार्केट ने फॉल दिया। हाँ, नेकलाइन भी टेस्ट कर दी, ठीक है। तो मार्केट ने करा, मार्केट ने फॉल दिया। अब फर्दर अगर आप देखोगे वीकली कैंडल भी देखोगे तो प्रेशर फुल सेलर्स का दिख रहा होगा। इस कैंडल में पूरा प्रेशर दिख रहा होगा, फुल सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही है विथ लिक्विडिटी ग्रैब। क्या इस विक ने प्रीवियस ग्रीन कलर की कैंडल का हाई ब्रेक करा? कर दिया क्या इस रेड वाली कैंडल का हाई तो हो ही रखा है? क्या इस वाली रेड की हाँ, कैंडल का कर हाई ब्रेक करा या नहीं दिया। करा? बताओ। तो कितने सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए। अब क्या मार्केट का स्ट्रक्चर है बेयर का? दिख रहा होगा, है ना। मार्केट का स्ट्रक्चर बेयर दिख रहा होगा अब आप लोगों को। अब जब मार्केट का स्ट्रक्चर बेयर दिख रहा है तो अब आपको लग रहा होगा कि मार्केट कैन फर्दर फॉल टू दिस लेवल 31841, क्योंकि स्ट्रक्चर फुल बेयर दिख रहा है, रिवर्सल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब आप लोग अगर वीक में आ जाओ, वीक के अकॉर्डिंग अगर देखो, तो वीक के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई। पहली चीज तो मार्केट ने टॉप में ही एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बना दिया था। क्लियर है, सबको दिख रहा है ना। मार्केट ने टॉप में एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बना दिया था, मार्केट ने फॉल किया, मार्केट ने अगेन एक डबल टॉप बनाया, जो कि अगेन एक रिवर्सल स्ट्रक्चर था, ठीक है। मार्केट ने इस वाली कैंडल ने देखो, मार्केट US 30 स्पेशली जब तक लिक्विडिटी नहीं लेता ना तब तक इसमें एक बुल रन या बेयर रन नहीं आता। यहाँ पे इस वाली कैंडल ने, रेड वाली कैंडल ने कितनी मस्त लिक्विडिटी ली, ली प्रीवियस कैंडल्स के हाई की। उसके बाद ही तो मार्केट ने फॉल दिया। इस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, तभी तो मार्केट ने फर्दर फॉल दिया। समझ रहे हो? उसके बाद वही मार्केट फर्दर जब लिक्विडिटी लेती है तो ही ये फर्दर अच्छा मूव देती है, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखो मार्केट ने एक फर्दर बहुत अच्छा बेयर मूव दिया। बट अगेन अगर हम लोग देखें तो मार्केट कहाँ पे आके अटकी है? ये मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियसली ये ब्रेक नहीं किया था। जब तक मार्केट इसके अबव में है हम फर्दर सेल नहीं कर सकते। मानते हो नहीं मानते? क्लियर है? क्यों? सेल कब होगा? जब मार्केट लोअर लो बनाएगी। जब तक मार्केट ने लोअर लो नहीं बनाया हम नहीं कह सकते सेल। अबव से बन रहा है लोअर लो, बट क्या बॉटम से बन रहा है? स्ट्रक्चर तो बनने दो, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट ने प्रीवियसली अगर आप देखोगे यही रेड वाली डॉटेड एरियाज है, मार्केट ने यहीं से जो कितना रिवर्स करके ऊपर गई है, ठीक है ना। मार्केट ने कितना सपोर्ट लिया है, कितना कंसोलिडेशन हुआ है इस जोन में, ठीक है। कैसे मार्केट ने रेजिस्टेंस किया है इसी जोन को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। जब मार्केट इसको ब्रेक करे तो एकदम से शॉर्ट मत सोचना, ब्रेक करे प्रॉपर रेजिस्टेंस सेट करने देना, तो ही फर्दर सोचना कि हाँ ठीक है जाएगी जो भी है। एकदम से अंधाधुंध पागल मत हो जाना, ठीक है ना। डे के अकॉर्डिंग बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक और चीज देख सकते हो, मार्केट ने एक नॉन स्टॉप फॉल भी दिया है, तो मे बी मार्केट कैन रिट्रेस ऑन आवर अपकमिंग सेशंस, ठीक है। इस चीज में ध्यान देना। 4 आवर के अकॉर्डिंग बात करें तो भाई यही एक लेवल है जो मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आप सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्लियर है ना। बहुत परफेक्ट जोन है। मार्केट ने कितना अच्छा मार्केट का ये तो एरिया भी है मार्केट का, स्पेंडिंग है ये वाला, है ना। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा आप वेट करना। देखो यहाँ पे जब लोगों ने क्या देखा था, सिर्फ एक रेड कलर की कैंडल देखी होगी, तो रेड वाली कैंडल बेयर देख कर होंगे, क्योंकि ये रेड वाली कैंडल फुली बेयरिश दिख रही है। आप लोग बोलोगे EMA का रिजेक्शन है भैया, मार्केट फॉल कर रही है, बट भैया सब चीज तो ठीक है, बट आप ये बताओ कि मार्केट का लो क्या था? ये लो था, ये लो था, क्या ये ब्रेक हुआ? मार्केट का लो ये था, फिर हाई बना,
फिर हाई बना, क्या अगेन हाई बना? यस। इस रेड वाली कैंडल ने क्या किया, इसने हाई तो बनाया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है इसने। रियलिटी यही है, इसने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। फिर वहीं से फिर देखो कितना अच्छा बुल मूव आया। ठीक है, तो इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आप देखो मार्केट ने कैसे हायर हाई बनाया, कितना कितना परफेक्ट स्ट्रक्चर बना रही है मार्केट। ठीक है, अगेन जब मार्केट आ रही है तो आपके लिए ये एक बहुत ज्यादा कंसर्निंग जोन है। हम्म। यहाँ से बुल मूव भी अच्छा आ सकता है। अगर यहाँ ओके। से बुल मूव आएगा तो डेली में क्या बन जाएगा, डबल बॉटम। हाँ। समझना, अगर मार्केट यहीं से मार्केट फॉल करती है, ठीक है, तो मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यूशन कर देगी। सारी चीजें क्लियर है? हम्म। 1 आवर में आ जाते हैं। मार्केट ने यहाँ पे इस जोन में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन किया है, ये आपको दिख रहा होगा। जी भाई। जब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, लाइक ये लो, जब इसका ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल ने, उसी के बाद रेजिस्टेंस एक पर तभी तो फॉल आया। समझ समझ रहे हो बात को, है ना? तो ये चीजें हुई। वैसे अगर आप 30 मिनट्स में देखोगे, उस दिन मैं देख रहा था 8 o'clock ना मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आई थी। आई थिंक फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे को मैं देख रहा था, मैं फ्राइडे को देख रहा था, 8 o'clock मूवमेंट नहीं आई थी। मैंने उससे पहले एंट्री ले ली थी, बट 8 o'clock मैंने सोचा मूवमेंट आएगी, 8 o'clock मूवमेंट नहीं आई थी। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे मार्केट ने करा क्या, मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, फॉल, रिट्रेस, फॉल, क्लियर है, रिट्रेस। क्या मार्केट ईएमए को रेसिंग से कर रही है? जी भाई। क्या मार्केट ने अगेन फॉल दिया? क्या मार्केट ने रिट्रेस किया? हम्म। क्या मार्केट ने अगेन फॉल दिया? इस ये कैंडल है, ये रिट्रेसमेंट कैंडल है। उसके बाद मार्केट ने फॉल किया। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? समझ गए ना? हाँ। अब आप लोग एक चीज नोटिस करो, हम कहते हैं कि 8 o'clock, 7:30, 8 o'clock, 8:30 मूवमेंट आती है, वन डायरेक्शन मूव्स आते हैं US 30 में। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे ये कैंडल थी, 7:30 क्लोज हुई थी। क्या इस कैंडल ने अबव की लिक्विडिटी ली है? ले ले। क्या ये फुल बेरिश कैंडल बनी है, नहीं बनी? ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है या नहीं दी? बिल्कुल। ईएमए के नीचे क्लोजिंग फुल बेरिश कैंडल, मतलब इसने सबका पैसा लिया, सेफ साइड अपने घर के अंदर आ गई। अब क्या इसको कोई छेड़ सकता है? क्योंकि अब इसको प्रोटेक्शन मिल चुकी है। समझ रहे हो? तो क्या ये फुल अच्छा सेलिंग जोन था? यस। अगर इस कैंडल का ब्रेकडाउन करना पड़ जाए, इस कैंडल का, तो पहले क्या बनी होगी, बुल। उसके बाद क्या बनी होगी, बताओ, बेयर। तो ये क्या बन गई, एनगल्फिंग। एनगल्फिंग कैंडल बनी है नहीं बनी? हाँ जी। तो ये भी आपका एक बहुत परफेक्ट स्ट्रक्चर बन गया सेलिंग का, हम्म। है ना? एंड मार्केट फर्दर स्टार्ट फॉलिंग, ये चीज आप लोगों को क्लियर है। मार्केट फर्दर फॉल कर रही है एंड मार्केट अच्छा खासा फॉल कर सकती है, अभी ये जोन में पेंडिंग है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिस चीज में हम लोग को ध्यान देना होता है, अभी तक का लो क्या है, ये क्या है या नहीं है? हाँ जी। अभी तक का लो यही है। बिल्कुल। क्या मार्केट ने लो ब्रेक करा? ध्यान देना इस चीजों में, यही चीज हम मिस कर देते हैं। छोटी चीज तो है, बट यही छोटी चीज मेन गेम कर देती है मार्केट में, सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। है ना? अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ ना, जब ये लो ब्रेक हो तब हम फर्दर अदर शॉर्ट सोचेंगे ना, है ना? वरना मार्केट थोड़ा बुल आकर रिट्रेस करे, फिर फॉल आए, क्योंकि ट्रेंड अभी बेरिश ही है। बाय का तो मत बेवकूफी मत करना, ट्रेंड बेरिश ही है। जितना ऊपर आए तो ये समझ जाना कि भाई मैनिपुलेशन चल रही है, ऊपर आकर फिर फॉलिंग अच्छी हो सकती है। तो मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को US 30 का समझ आया? हाँ जी। एंड बॉबी बस एक इनपुट में और देना चाहता हूँ। लास्ट वीक जो आपका जो हुआ है ना, US 30 काफी लंबे टाइम के लिए बेरिश ही रहेगा। ठीक है, हाँ, बेर बेर तो रहेगा, वो तो स्ट्रक्चर भी कह ही रहे, बट स्ट्रक्चर भी दिखा रहा है देखो, कि वीकली टूट के बहुत लंबा जाएगा। हाँ। नहीं देखो, सब चीज ठीक है, हमें फंडामेंटल पता है। देखो एक चीज समझो, फंडामेंटल हम लोग को पता है कि भाई फंडामेंटल के अकॉर्डिंग मार्केट बेयर हो सकती है, बट उस फंडामेंटल के अकॉर्डिंग हम लोग अपना स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। क्या फंडामेंटल के अकॉर्डिंग आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो? अभी मैं बिल्कुल। US 30 को बोल देता हूँ सेल कर दो, आप लोग का स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? सबको पता है US 30 फॉल कर सकता है, बट वेयर आर स्टॉप लॉस? मेन चीज यही है, मार्केट है, सबको पता है बाय जाएगा, सबको पता है सेल जाएगा, बट कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं? गोल्ड में हम लोगों को बाइंग दिख रही थी, कितनी अच्छी बाइंग दिख रही थी। अरे यार, गोल्ड ने स्पीड इतनी तगड़ी पकड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था कि बाय करूं तो करूं कहाँ, बाय कर दूं, जाना इसको ऊपर ही है,
पर स्टॉप लॉस कहाँ होगा? मेन में फंस कहाँ रहा था, मैं गोल्ड में मैं ट्रेड ले रहा था, ठीक है, जितनी ट्रेड ले पा रहा था 100 पे 80 पे 70 पे 100 पे 80 पे 120 पे 150 पे इतनी ही ले पा रहा था। डर सबको लगा रहता है यार, जिसका रियल मनी होता है उसको डर लगता है, जिसका डेमो होता है उसको डर नहीं लगता। डेमो वाले बंदे क्या करते हैं, वो होल्डिंग कर देते हैं, भैया मैंने 1810 से होल्ड किया था एंड देखो भैया 2000। अगर तेरा रियल मनी होता तो मुझे देखो, एक एक्सपीरियंस इंसान जो होता है ना वो तो होल्ड कर लेता है, जो एक्सपीरियंस इंसान होता है वो होल्ड कर लेता है। आई मेरे पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं इतनी ज्यादा होल्डिंग कर लूं, ठीक है। वो रियल मनी होता है, जैसे जैसे वो कम हो रहा होता है उतना डर लगता है कि यार इतना कमा लिया, अब खाली में और डाउन चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही US 30 में है, हम सबको दिख रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर फुली बेरिश है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नितिन भाई अगर आप लोग देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम है ना, इसका लो ब्रेक होना जरूरी है। बेरिश तो है हाँ यूएस जी 30, बिल्कुल। बट ये लो ब्रेक हम्म। होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस लो को ब्रेक करने के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 4 दिन लग गए थे, फिर भी ब्रेक नहीं कर पाई थी। मे बी मार्केट ऊपर गई हो टू ग्रैब सम लिक्विडिटी टू मैनिपुलेट आफ्टर मार्केट कमिंग डाउन, तो मे बी मार्केट इस टाइम ब्रेक कर दे, इस टाइम अब मार्केट में भी ब्रेक कर दे। आप जो कह रहे हो मार्केट बेयर है, मे बी हाँ इस टाइम मार्केट ब्रेक कर दे, बट हमें परफेक्ट एंट्री चाहिए। परफेक्ट एंट्री मतलब परफेक्ट स्टॉप लॉस, याद रखना। परफेक्ट एंट्री मींस परफेक्ट स्टॉप लॉस। हमें जब परफेक्ट स्टॉप लॉस मिलेगा तभी हम लोग ट्रेड ले पाएंगे, तभी हम लोग पोजिशनल जा पाएंगे, ठीक है। और हमेशा यही चीज याद रखना, जो लोग पोजिशनल होल्ड करते हैं या पोजिशनल बाय या सेल करते हैं वो कब करते हैं? बाय फ्रॉम द बॉटम, बॉटम। सेल फ्रॉम द टॉप। जो लोग ये करते हैं ना वही लोग पोजिशनल रहते हैं। जिन लोगों ने 1850 में 1875 में 1810 में गोल्ड को बाय करके रखा हुआ है, क्या उसको डर लग रहा होगा? अगर मार्केट, अभी हम कह रहे हैं मार्केट थोड़ा सा डाउन आएगी, बट उसको पता है थोड़ा सा डाउन आएगी, 1810 नहीं आ जाएगी, हम्म। वो अपनी पोजीशन होल्ड रख सकता है अच्छे से। समझ रहे हो? जब तक उसको होल्ड रखनी है। हम लोग बीच में ट्रेड लेके सोचते हैं कि वी विल डू आवर पोजिशनल, पोजिशनल होल्डिंग करेंगे हम लोग। अरे गुरु आप तो बीच में हो अभी, बीच में आप पोजिशनल होल्डिंग की क्यों सोच रहे हो? जब आप मार्केट टॉप या बॉटम में थी तब क्यों नहीं सोचा आपने? तो इन चीजों में ध्यान देना। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? हाँ जी बॉबी बिल्कुल। ठीक है, बस नितिन भाई बोलते रहते हैं, बाकी तो पता नहीं किसी की आवाज आती नहीं यार, खाना वाना नहीं खाते। अगली बार से यार देखो, मैं साफ सीधी बात बता रहा हूँ, जो बोलेगा नहीं मैं तो वैसे भी निकालता रहूंगा, मेरे को तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कर भी अपने लिए ही रहा हूँ ये सब चीजें, मुझे कोई वो चीज नहीं है। आप लोग एक एक करके मैं सुन लेता हूँ कौन कौन है, सो दैट मैं निकालता भी रहूंगा, क्योंकि यार मेरे को शौक नहीं है ना ऐसे भर के रखना। गौरव को आ रही है, हसन, भैया। ठीक है, आज क्लियर है। अरे कैंडल साइकोलॉजी बताओगे आज? सब कुछ आज ही बता दूं मैं, ये मैं रोज जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कैंडल साइकोलॉजी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और क्या पढ़ा रहा हूँ, कैंडल्स ही तो रीड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद नितिन भाई को समझ आ गया, ओमकार को समझ आया, बोलते रहो वरना एग्जिट होते रहोगे। समझा समझा, फिर बोल एक बार ओके, रिपीट करो। रवि भाई, डन डन, बढ़िया। ओके ठीक है, संचित, ठीक है, सज्जन भाई, अच्छा सज्जन भाई, शोएब, हाँ भाई, क्लियर भाई। सोलो, सोलो कौन है? हेलो, वॉइस आ रही है आपको मेरी? ठीक है, अब हमें आपकी वॉइस नहीं आएगी, सॉरी, एक सेकेंड, सोलो को निकालना मुश्किल पड़ रहा है। और बॉबी देखो, अब वो करेंसी वाला बताना, जब आप अगर हमें थोड़ा सा होमवर्क करने को कहते हो हम लोग कर सकते न- हैं नहीं कि नहीं, करेंसी करेंसी में जो। आज ही करेंगे, सब करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, नहीं अभी अभी बैठे हैं। नहीं। हाँ हाँ, मतलब कुछ उसका भी आगे कुछ प्लान जब कर रहे थे ना, कि आप कह रहे थे कि करेंसी में स्विंग ट्रेड के लिए सही साइकोलॉजी सेट नहीं करेंगे। वो मैं अपने अभी यही स्टूडेंट्स के साथ ही कर रहा था मैं यहाँ पे। मैं आपको नितिन अच्छा भाई अच्छा। आपको बता दूंगा पर्सनली, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ जी हाँ जी मैं हाँ आपको जी। समझा दूंगा, जो भी मैंने इन लोगों को काम दे रखा है ना, मैंने सबको ये होमवर्क दे रखे थे, अच्छा बॉबी अच्छा। बॉबी तो मैंने मैं आपसे एक कुछ, US 30 में ट्रेड लिया था, ये डेली कैंडल लिक्विडिटी पे चौक और बॉस पे लिया था, ये 3388
880 पे एक चौक हुआ था, फिर उस मतलब मैंने ये डेली कैंडल लिक्विडिटी ऊपर गई ना, जब डाउन जा रहा था, तो वहां पे एक ट्रेड लिया था सेल का। ठीक है, तो फिर वहां से मतलब बहुत हद तक, मतलब मेरे कितने की कैप्चर करी थी मैंने, 100। 500-600 पिप हो गए होंगे। नहीं, इतने ज्यादा नहीं, मैं होल्ड ही नहीं कर पाता हूँ 100 तो पिप से होल्डिंग ज्यादा। वही चीज है ना, होल्डिंग नहीं हो पाती। एक 110 पिप, मतलब 110 पिप मेरे को। 110 पिप क्या ही होती है यूएस 30 में? अरे भाई भैया, एक सौ मेरे से दस पिप तो होल्डिंग ही 2 नहीं मिनट का होती है, मूवमेंट होती मतलब है। आप बात नहीं मानोगे कि मैं ना लॉस पहले होल्ड कर लेता था, लॉस ज्यादा होल्ड करता हूँ, बाकी ये प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाता। कोई नहीं, ये यही तो एक प्रोसेस है। तुम भी अभी पार्ट हो एक प्रोसेस की। एंजॉय नहीं, करो बाकी ये अब प्रोसेस। बाकी अब मैंने लॉस लेना, मतलब होल्ड ही नहीं करता हूँ लॉस को मैं अब। हाँ, अच्छी चीज है, एक्सेप्ट करो लॉसेस। मैंने हमेशा एक बात बोली है, रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉसेस। रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। जिस दिन ये सीख जाओगे उस दिन सब कुछ कर लोगे। ठीक है, फर्दर करते हैं आगे, वरना तो बातों में तो मैं लग ही जाऊंगा सबके साथ। अभी स्टार्ट करते हैं। यूएस 30 एंड गोल्ड हो गया, एंड हमारा नेक्स्ट पेयर रहेगा कौन सा करें? जीबीपी। यूरो यूएसडी, तो हाँ, जीबी जीबी भाई। जीबी यूरो जीबी यूरो करते हैं। यूरो। ठीक है, फर्स्ट जीबी जीबी भाई, आफ्टर दैट यूरो यूएसडी। ओके, हाँ हाँ। किसको? हाँ ठीक है, एक सेकंड रुकना। रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। जीबीबी जीपीवाई, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जीबी जीपीवाई को देख लेते हैं जरा। जीबी जीपीवाई में चल क्या रहा है? ठीक है, अब जीबी जीपीवाई को देखेंगे तो वॉइस हमें डबल लॉन्ग आ रही टर्म बोल मार्केट गया। फुली बुलिश दिख रही है, जो कि हम लोग क्लियर दिख रहा हूँ। क्लियर देखोगे तो क्लियर बुल वॉइस डबल आ रही मार्केट है। दिख वो रहा भी आवाज डबल आ रही। है। वॉइस डबल आ रही है? अच्छा एक सेकंड रुको, क्या अब क्लियर है? हाँ हाँ, हाँ। क्लियर है ना वॉइस? ठीक है, ओके। अगर हम लोग देखेंगे जीपी जीपीवाई को तो फुली बुलिश है, ट्रेंड फुल बुल ट्रेंड है। लेफ्ट हैंड साइड देखना हमेशा जरूरी है। रोड क्रॉस करते समय भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड देखते हो ना, वैसे मार्केट को भी समझना। अगर लेफ्ट साइड नहीं देखोगे, राइट साइड नहीं देखोगे, तो स्टॉप लॉस उड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो जरूरी है। अब यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। जो ये हेड एंड शोल्डर के लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर था, यही मार्केट का क्या था? रेजिस्टेंस। क्या मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया? हाँ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो था, दोनों शोल्डर्स का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। मार्केट ने एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस के पास ही मार्केट आकर रुकी। ठीक है, मार्केट ने 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 3 महीने हो गए, मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है। अब इसको फर्दर ब्रेक करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। मानते हो नहीं मानते हो? हाँ। इसको फर्दर ब्रेक करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। ठीक है, वरना मार्केट इसको जब ब्रेक नहीं कर पाएगी, तो मार्केट फर्दर एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाएगी उससे पहले, एंड देन मार्केट विल फॉल। ठीक है, उससे पहले मार्केट फॉल नहीं करेगी। तो मंथली अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, हायर हाई है। 2 पॉइंट हो गया हमारे पास। तीसरा पॉइंट ये कि मार्केट रेजिस्टेंस में क्या कर रही है? कंसोलिडेट। डन, तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, अब इन्हीं तीनों पॉइंट्स को अगर आप लोग नोटबुक में लिख लो, तो ये तुम्हें एग्जीक्यूशन के टाइम पे कितनी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि तुम लोगों को ये चीजें पता लग गई है। एग्जीक्यूशन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या पता लगता है? जो लोअर टाइम फ्रेम में तुम उस पर्टिकुलर पॉइंट में देख रहे होते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, मार्केट रेजिस्टेंस में है, तो क्या मार्केट रेजिस्टेंस में एक रिवर्सल पैटर्न बनाने का ट्राई कर रही है? हाँ। कर रही है ना? मार्केट इज ट्राइंग टू फॉर्म अ रिवर्सल स्ट्रक्चर है। शो 18। अगर मार्केट प्रॉपर रिवर्सल स्ट्रक्चर बना दे, मार्केट लो ब्रेक करे, तभी तो हम समझेंगे मार्केट फर्दर फॉल कर रही है। ये समझना, सबको ये हेड एंड शोल्डर दिख रहा है अभी। याद रखना, सबको दिख रहा है ये हेड एंड शोल्डर। अब आप सोचोगे मार्केट को, अब देखो सबका कहने का मतलब है जाना तो डाउन ही है। एक बात समझना, जाना तो डाउन ही है, बट स्टॉप लॉस कहाँ होगा? बात समझ रहे हो? इसके ऊपर लगा दो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इसके ऊपर लगा दो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मे बी। है ना? सबको पता है जाना डाउन है, बट कहाँ से डाउन जाएगा, किसकी लिक्विडिटी लेकर जाएगा, वो मैटर करता है। तो इस चीज का वेट करना है हम लोग को। ठीक है, अब आप डे में आ जाओ। पहले वीक देख लेते हैं, वीक ढंग से देखा नहीं। हाँ, क्या एक इतनी सी लिक्विडिटी इनफ है इस पूरे वीक को रिवर्स करने के लिए? क्या मार्केट ने लिक्विडिटी लेने के बाद लो ब्रेक करा? समझ रहे हो ना, चीजें सारी देखनी पड़ेंगी। क्या मार्केट एक रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रही है?
यही तो एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, हाँ ये चीज एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को। ठीक है, क्या मार्केट का यही एक सपोर्ट एरिया है? हाँ ठीक है, ओके। अब मार्केट अभी ईएमए को रिस्पेक्ट कर रही है, ये चीज भी आपको दिख रहा है। ईएमए मार्केट को एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है? मार्केट का लास्ट लो क्या था? ये। क्या उसके बाद लो बना? मार्केट तो हायर हाई फॉर्म कर रही है। हाँ मार्केट इज फॉर्मिंग एन हायर हाई। मार्केट लोअर लो तो बना ही नहीं रही है, मार्केट हायर हाई बना रही है। ये चीज भी समझ रहे हो? हाँ मार्केट लोअर लो नहीं बना रही है, हायर हाई बना रही है। अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो हायर हाई के बेस में बन रहा है। समझो, स्टिल बायर्स का प्रेशर है यहाँ पे। सेलर्स अगर अबव से रिवर्सल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो बायर्स नीचे से हायर हाई बना रहे हैं। दोनों का कंट्रीब्यूशन एक साथ है। फिर हम जाएंगे किसके साथ? ट्रेंड के साथ। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। समझ रहे हो ना, ट्रेंड बुल है। इस चीज का हाँ भी ध्यान देना। अगर ये ब्रेक हो जाए एक बार, लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे, तो मे बी ये लो ब्रेक हो जाए, फिर तो कितना अच्छा फॉल आएगा। समझ रहे हो? बट उस फॉल के आने से पहले ये लिख के ले लेना, मार्केट अबव से लिक्विडिटी लेगी स्ट्रॉन्ग, फिर फॉल करेगी। क्योंकि हमने जितना ही बैक टेस्ट किया है, जब जब मार्केट ने स्ट्रॉन्ग फॉल दिया है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चेंज किया है, उससे पहले वो सबको ये बताएगी मैं बुल हो गया हूँ। समझना है इस चीज को। जब जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई ना, जब सबको ये दिखाएगा अगेन कि मैं फुल बुल हूँ, फुल बुलिश, उसी टाइम जीपी जेपीवाई फॉल करेगी। अगर करना होगा, क्यों? क्योंकि जब सब लोगों को पता लगेगा कि मार्केट बुल है, तो सब लोग पैसा लगा देंगे किस चीज में? बाय में। और जब सब लोगों का बाय में पैसा लग गया, उस टाइम इंस्टीट्यूशन कर देंगे गेम खत्म, सेल। स्टॉप लॉस कितना पैसा मिल जाएगा और कितनी वो चीजें होंगी। ठीक है, तो लास्ट वीक का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट वीक मार्केट ने कुछ अच्छा खासा मूव नहीं दिया है। समझना इस चीज को। ठीक है, अब डे में आ जाते हैं। डे में मार्केट ने देखो, अब डे में मार्केट क्या कर रही है? अगर आप लोग जैसे देखो यहाँ पे देखते हैं, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि ना, जब कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर आता है, तुम सोच रहे हो फुल ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे प्रायोरिटी ना हायर टाइम फ्रेम को दिया करो। देखा करो कि क्या हायर टाइम फ्रेम में अब डायरेक्शन क्लीन है या नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम के बेस में डायरेक्शन देखकर वो नहीं होता, वो तुम्हें 100-200 पिप दे देगी, बट जो तुम ज्यादा पिप की बात सोच रहे होते हो, वो हायर टाइम फ्रेम पे वेट करा करो। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे क्या करी थी? मार्केट ने यहाँ पे, मार्केट अबव से लोअर लो बनाते हुए आ रही है, बना रही है लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, क्लियर है? क्या हाँ मार्केट ने यहाँ पे लास्ट बॉटम मार्केट का क्या था? ये। हाँ इससे पहले मार्केट को अगर देखोगे तो लास्ट बॉटम क्या था? ये। ये जब मार्केट ने लास्ट बॉटम टच किया था, मार्केट हाई हाई बना रही थी, क्या मार्केट ने इस बार बुल मूव दिया था? हाँ क्या यही सेम स्ट्रक्चर मार्केट अभी यहाँ पे बना रही है, जैसे मार्केट ने यहाँ पे बनाया था? क्या यही स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है? हाँ क्लियर है? क्या मार्केट अगेन, कैन मार्केट कैन ट्राई सेम वैसा वाला ही मूव, जैसे यहाँ पे मूव ट्राई किया था? हाँ ठीक है, तो मे बी अब की बार जब मार्केट ऊपर जाए, लिक्विडिटी ले फिर फॉल कर दे। ये भी तो हो सकता है ना? हाँ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या यहाँ पे ट्राई कर रही है रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाने के लिए? फॉल, फॉल, कैन वी एक्सपेक्ट? हाई हाँ क्या है ये? ये भाई हुआ पेनिट हो गया। क्या ब्रेक होगा? ये ब्रेक का वेकआउट, ब्रेक, इस ब्रेक का वेट करोगे? जी भाई क्योंकि सीरियस। ठीक है, ये ब्रेक हुआ, हाँ सपोर्ट होगा, फिर एक बुल मूव आएगा ही नहीं आएगा? हाँ आएगा ना? है हाँ ना? तो इसका ही वेट करोगे ना बाय का तो। हाँ और शॉर्टिंग के लिए, शॉर्टिंग के लिए आपको पता लग जाएगा, अगर मार्केट अबव जाएगी, विग बनाएगी, नीचे आ जाएगी, तो मार्केट ने एक लिक्विडिटी ले ली, फिर हम फर्दर फॉल सोच सकते हैं। कि ये चीज हाँ समझ आई या नहीं आई, पहले मुझे ये बता दो आप लोग। आगे भाई। आगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ओके, इतना तो क्लियर हो गया। किसी के कोई दिमाग में कोई दिक्कत है, मतलब समझने में? नहीं नहीं। अगर इतना क्लियर समझ नहीं आएगा तो फिर आप लोग रहने देना, फिर आप, ये बहुत आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या यहाँ पे हम लोग देखें तो आप लोगों को ये ना चार्ट, बहुत ज्यादा करेंसीज के जो चार्ट्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा चॉपी होते हैं। बहुत ज्यादा विक्स, बहुत ज्यादा बॉडीज, मतलब पूरा घुमा देते हैं ये लोग, है ना? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आपका एक टॉप का रेजिस्टेंस बन चुका है, और यही वो हमारे उसमें भी है जो हम लोग ने अभी हाई टाइम फ्रेम बनाया था। ठीक है, मार्केट नीचे से क्या बना रही है? ये लास्ट लो था, फिर हाई, फिर हाई,
एक हायर हाई भी फॉर्म कर रही है, यहाँ से अबव रेजिस्टेंस भी फॉर्म कर रही है, बॉटम सपोर्ट भी फॉर्म कर रही है। क्या ये चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नहीं? ठीक है। अब क्या ये जोन्स आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन बन गया? हाँ भैया। क्लियर कट बना ही नहीं बना? हाँ अगर मार्केट फर्दर इसको ब्रेक करती है, सपोर्ट लेकर पहला टीपी ये हो सकता है, बिल्कुल। कोई दिक्कत? अगर मार्केट ये जोन ब्रेक कर देती है तो पहला टीपी आपका यहां तक हो सकता है, हाँ फॉल करे, रेजिस्टेंस चेक करें, पहला आप लोग यहां तक कर सकते हो। और अगर मार्केट ये फर्दर ब्रेक कर दे, ये जो एरिया है, फिर विक फिल हो सकती है। समझ गए बात को? हाँ इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। अब आपको 4 आवर में ये दिख रहा है। अब आप समझो अगर मार्केट बुल जाती है तो सिचुएशंस हाई टाइम फ्रेम में क्या हो जाएंगी, वो चीज भी देखा करो, क्योंकि हाई लोअर टाइम फ्रेम में तुम लोगों ने बातें कर दी। हाई टाइम फ्रेम में देखो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। अगर मार्केट बुल मूव देती है, दैट मीन मार्केट विल फॉर्म अ रिवर्सल स्ट्रक्चर। क्लियर है? जब बुल मूव देगी तभी तो रिवर्सल स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ वीकली के अकॉर्डिंग देख लो, मार्केट फर्दर बुल ट्राई करेगी और इस विक को फिल कर देगी। क्लियर हो? हाँ। ठीक है। अब 4 आवर का आपको ये समझ आ गया। एंड अगर फॉल करती है तो वो भी आपको पता लग गया कैसे डाउन जाएगी। ठीक है। 1 आवर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो आपको दिखेगा कि भाई मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही है। 1 आवर में कुछ आप लोगों ने देखा हो कितनी विक्स बन रही है ना? तो ये जोन ही स्पेसिफाई नहीं है। अगर आपको जो सबसे मजेदार ट्रेड मिलेगी, अगर आपको इसी पर्टिकुलर एरिया में या तो मार्केट अबव से लिक्विडिटी लेकर इसके नीचे आ जाए, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर दो। कब? जब अबव से लिक्विडिटी लेकर आ जाए, या यही, हाँ, नीचे क्लोज हो जाए, तो आपको पता लग जाएगा लिक्विडिटी लेकर आ गई है। फिर आप फर्दर शॉर्ट का सोच सकते हो। फिर जो फर्दर शॉर्ट सोचोगे तो आप इसका ब्रेकआउट का भी वेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी तक मार्केट इसको रेजिस्टेंस से कर रही है, इसको रेजिस्टेंस से कर रही है, इसको रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस, 4 बार रेजिस्टेंस से कर दिया। हाँ। 5वीं बार भी तो लोगों ने सोचा होगा यहीं से फॉल होगा। बट इस 5th टाइम में मार्केट हैज ग्रैब लिक्विडिटी। एंड अब मार्केट क्या इस एरिया को सपोर्ट करेगी? नहीं, अब ब्रेकआउट होगा। अब तो ब्रेकआउट होगा ना, क्यों? अब एक्स्ट्रा पैसा आ गया। हाँ। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है तो नहीं। वो बताओ। नहीं। क्लियर है? हाँ स्विंग वालों के लिए क्लियर है? अब हाँ। स्कैल्पर्स के लिए बता देता हूँ क्या क्या चीजें। अब मार्केट के लिए क्या चीज हो गई है आपका, एक ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? नहीं। क्या मार्केट यहाँ पे हाई हाई बना रही है? हाँ। हाई 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 हाई, लोअर लो तो नहीं है? ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, सपोर्ट लेती है, ठीक है ना, तो एक क्विक स्कैल्पिंग हो सकती है। ठीक है, क्विक स्कैल्पिंग के लिए अगर आप लोग बात समझोगे तो। और आपको अगर सेल की क्विक स्कैल्पिंग करनी है तो ये लो ब्रेक होने देना। अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगी? मार्केट अभी हाई हाई बना रही है, लास्ट हाई यही था, उसके बाद हाई बना, नहीं। उसके बाद तो नहीं बना ना हाई, लो नहीं। बन रहा है। फिर मार्केट फॉल करेगी, ईएमए भी ब्रेक कर देगी, सपोर्ट भी ब्रेक कर देगी। फिर आप फर्दर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्यों? मार्केट हैज फॉर्म अ डबल टॉप। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस तो बताओ नहीं मेरे भाभी को। ठीक है। बताओ। समझ गया। क्लियर है ना? हाँ ठीक है। हमारा ये हो गया। जरा ऑयल देख लेते हैं, बहुत टाइम हो गया ऑयल को ट्रेड नहीं किया, ऑयल एनालाइज नहीं किया। ऑयल देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ। यूएस ऑयल देख लेते हैं एक बार, चलो। अच्छा, ठीक है। 5-10 मिनट्स दे दो, ऑयल करते हैं लास्ट, उसके बाद कर सकता हूँ। ऑयल देख लेते हैं। उसके बाद संचित जो तुम्हारा है, मैं उसके बाद हाफ एन आवर बाद तुम्हारा वो रख रख लूंगा मीटिंग, ठीक है। हाँ। हाँ। क्लास के बच्चों के साथ ही रख लूंगा मीटिंग। अब ऑयल देख लेते हैं एक बार। ऑयल में अगर हम लोग मंथ के टाइम फ्रेम में आए, तो मंथ के टाइम फ्रेम में मार्केट ये बुल मूव देते हुए आ रही है, ठीक है। लास्ट हाई यही था मार्केट का, फिर लो लो बनता रहा, ठीक है। मार्केट ने अभी भी बुल मूव दिया है बट एक हाई नहीं बनाया, लो ही बना रही है। मार्केट इस ईएमए को रिस्पेक्ट करके, अगर देखो अगर यही कैंडल एज अ बुल क्लोज हो जाए ऐसे अबव में,
तो क्या समझोगे कि मार्केट ने ट्रेंड के अगेंस्ट लिक्विडिटी ली थी, अब एक अप ट्रेंड फॉलो अप कर रही है। क्लियर है? तो अभी मंथ भी क्लोज नहीं हुआ है, वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट ऐसे भी क्लोज हो सकती है। अगर बुल क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग चीज समझोगे तो मार्केट ने यहाँ पे इस जोन में कितना ज्यादा कंसोलिडेशन किया है, खुद देखो। ये तो मैंने खुद देखा हुआ है, ये जोन पूरा का पूरा, यहाँ से शॉर्ट और यहाँ का कंसोलिडेशन मैंने देखा हुआ है। यहाँ कितना कंसोलिडेशन हुआ, अब इस कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट हुआ, आप लोग देखो, जब ब्रेकआउट हुआ मार्केट ने टेस्ट किया इसको एज अ सपोर्ट, फिर मार्केट ने एक बुल मूव दिया, अगेन मार्केट डाउन आई। इतनी बेरिश थी, लोग पागल हो गए होंगे सेल के लिए। बट क्या इसकी साइकोलॉजी समझो, तो क्या इसने लो क्रिएट किया? नहीं, स्टिल हाई। क्यों? लास्ट लो तो यही था, हाँ मार्केट ने तो हाई बनाया ना। एंड अगेन मार्केट हैज गिवन अ बुल मूव। मार्केट के लिए रेजिस्टेंस क्या है मार्केट का? अब यही रेजिस्टेंस है मार्केट का। हाँ ओपनिंग। क्लियर है? यही तो रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट फर्दर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, टेक अ सपोर्ट, देन फर्दर वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर बाय मूव। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ये की बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट की। क्या ये दिख रही है आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, या नहीं? या मुझे ही दिख रही है? बताओ, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है या नहीं है ना? यानी कि सेफ है, और टंकी अगर वाला मतलब एम होता है। मैं ये बोल रहा हूँ, टंकी क्या ये सेफ है, मार्केट की बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है? जब क्योंकि दबाव मार्केट आ गया प्रीवियस उसके रिजेक्ट यहाँ बाद से हुई, चिंता नहीं रिजेक्ट रहती। यहाँ से, रिजेक्ट यहाँ से, अगेन यहीं से। किसी चिंता का नहीं माइक ऑन है रहती। क्या? यार ये ना, नहीं, रवि को निकाल देते हैं क्लास से। निकल जाओ भाई, बाय। अब जिसको जरूरत होती है स्टूडेंट्स की, वो तो हर किसी से बोलेगा आओ बेटा आओ, रुको क्लास में, रुको, कहाँ जा रहे हो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। ठीक है ना? अब मुझे जरूरत है जो अच्छे लोग हैं, जो ढंग से रहें क्लास में। ठीक है? शोर शराबा नहीं चाहिए। अकेले भी फोरकास्ट कर लूंगा बैठकर, फिर अपलोड कर दूंगा बाद में यूट्यूब में। ठीक है? तो अब आप देखो, रेजिस्टेंस है, अगेन रेजिस्टेंस है। ठीक है? अब अगर मार्केट फर्दर इस लेवल को ब्रेक करती है तो लोअर लो बन गया, फिर तो लोअर लो बन गया ना, फिर तो क्लीन फॉल है यहाँ तक का। अगेन समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे तो बाय अच्छा है। तो गो ऑयल का बहुत अच्छा सेटअप है अगर मैं बात करूँ ना। तो मार्केट वैभव यहाँ पे क्या मार्केट नेकलाइन के पास है, ये नेकलाइन है, यही मार्केट का सपोर्ट है सुमित। ये मार्केट ने रेजिस्टेंस किया, क्या मार्केट अगेन उसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस कर रही है? यस। समझ आ रहा है? अगर मार्केट अपकमिंग सेशन में ब्रेकआउट देती है, अच्छा सपोर्ट लेती है, तो क्या रेंज क्लीन है आपके लिए? वहीं पे मार्केट अगर मार्केट हायर भी बना रही है, प्रेशर भी है बायर्स का, तो मार्केट अगर ब्रेक करे तो सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है। ये चीज क्लियर होगी? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, 4 आवर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। क्या मार्केट के अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा है, नहीं चल रहा है, या डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा है? सुमित, गौरव, बताओ। बुल, रिट्रेस, बुल, रिट्रेस, बुल, रिट्रेस, वो ईएमए के पास। और अगर मार्केट ये ब्रेक कर दे तो ये रेंज क्लीन है। तो यही चीजें होती हैं, यही मार्केट का सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हो, जो आप लोगों को समझना होता है। और अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड जाना है तो आपको किसका वेट करना पड़ेगा? इस लो का। वंस मार्केट विल ब्रेक दिस लो, वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर फॉल क्लीन टू दिस लेवल। क्या किसी को कोई डाउट? बताओ, क्लियर है? कोई हाँ दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। समझ आने में जब दिक्कत हो जाए तो बता देना मेरे को, ठीक है? अब क्या मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करा मार्केट ने पहले, हाँ कंसोलिडेशन जोन है, तो यही तो मार्केट का एक सपोर्ट है। हाँ अब जो स्कैल्पर्स हैं उनके लिए तो और तगड़ी चीजें मिल गई उनको, समझ रहे हो? अब स्कैल्पर्स के लिए क्या चीजें परफेक्ट मिल गई? स्कैल्पर्स के लिए मिल गया कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया उनके लिए। फर्दर इसका ब्रेकआउट, उनको फर्दर और फॉल मिलता रहेगा। बट हम लोगों को जो चीज समझनी है वो हमारा लो, लो मैटर करेगा हमारे लिए। ये लो है, ठीक है? ये लो जब ब्रेक हो तो फर्दर आपके लिए फॉलिंग है। समझ आया? हाँ समझ आया नहीं आया बताओ मुझे पहले। और यहाँ पे आपका अबव नेकलाइन अगेन, ईएमए भी है, रेजिस्टेंस भी है। समझ आया? वरना हाँ मार्केट आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट करती रहेगी एज अ रेजिस्टेंस। जैसे बुल आएगी ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस करेगी, फिर ऐसा फॉल दे सकती है। समझ आया नहीं आया? हाँ और अदरवाइज अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे तो फिर अदर बुल मूव आपको पता है। क्या यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ? हाँ भैया। और ये जो लेवल था, ये जो हाँ मैंने भैया। लाइन ड्रॉ करी है, ये कौन से टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करी थी?
वीक। ये डेली टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट नेकलाइन था ना, तो ये वही चीज लोअर टाइम फ्रेम देखो कितना अच्छा रिस्पेक्ट कर रही है। सो आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। हाँ ठीक है, तो क्लास यहीं एंड करते हैं। कैसे ओके फिर, बाय।